Well, let us move on to the last question of NCERT exercise 7.1. The question is, in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको. वी हैव टू शो दैट, चार सेक्शन है, एक एक करके चारों सेक्शन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BMD. किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखिए. ट्रायंगल AMC, दिस ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD, दिस वन, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है. तो बहुत इजी है. आप देखिए, पहली बात तो ये दोनों एंगल आपको सेम दिख रहा होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक. DM इज इक्वल टू CM, ये क्वेश्चन में ही गिवन है. यहां देखिए DM इज इक्वल टू CM, और ये जो M था इस हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट था. क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB. तो अगर M मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM इज इक्वल टू BM. ठीक. अब आप दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल और दो साइड्स, दोनों समझ रहे हैं, एंगल और दो साइड्स ये इक्वल है दोनों ट्रायंगल में. इसका मतलब आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. जितना मैंने बोला उसको लिखने का काम करना है आपको. फर्स्ट सेक्शन में क्या बोलेंगे आप, इन ट्रायंगल AMC एंड, अच्छे से लिख देता हूं उसको, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD वी हैव AM is equal to BM. AM is equal to BM, reason being since M is the midpoint of AB, hypotenuse AB का वो midpoint था. ठीक है. Now DM is equal to CM. DM is equal to CM तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, it is given in the question itself. Angle DMB, this angle DMB is equal to angle CMA, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. रीजन लिख लीजिए, सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो क्या समझ में आया आपको, साइड और एंगल, दोनों ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल सिमिलर है, इक्वल है. इसका मतलब बाई साइड एंगल साइड, देयरफॉर करके लिख सकते हैं आप, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड congruence rule we have triangle AMC is congruent with triangle BMD, hence proved. ये फर्स्ट पार्ट तो हमने शो कर दिया है. सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है देखते हैं. मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं मैं जानबूझ के, फिगर थोड़ा क्लियर हो जाए आगे सॉल्व करने के लिए. सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है एंगल DBC, दिस एंगल, ये आपको शो करना है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री, ये आपको शो करना है. ठीक. उसके लिए आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके सारे एंगल और सारे साइड्स भी इक्वल है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. अब आप अगर अच्छे से देखें तो जो लाइन AC और BD है, AC और BD के लिए जो AB है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और इस ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है. इसका मतलब AC एंड BD आर पैरेलल. ठीक. ध्यान से समझिएगा, AC एंड BD आर पैरेलल, ये मैंने प्रूफ करके बताया आपको. इस चीज को मैं लिखता हूं. ठीक है. सेकेंड सेक्शन में आप लिखेंगे एंगल CAB, दिस वन CAB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABD, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाई CPCT आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला ना, उस वजह से. ठीक है. नाउ दीज एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल AB. तो उस चीज को मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा दीज आर द alternate interior angles for lines
AC and BD where AB acts as a transversal। ठीक है, तो उसकी वजह से AC और BD जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज AC इज पैरेलल टू BD। ठीक, अब आप देखिए अगर AC और BD पैरेलल हुए इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, है ना, सॉरी 180 डिग्री, 180। उस चीज को अच्छे से लिख लीजिए, सिली मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं विच इंप्लाइज एंगल ACB प्लस एंगल DBC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको मालूम है। ठीक, तो नाउ एंगल ACB तो गिवन है आपको 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था कि ट्रायंगल ACB जो है राइट ट्रायंगल है, वो क्वेश्चन में गिवन था आपको। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ना 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो आपको फाइनली ये पता चल गया ये एक्चुअली DBC है, तो आपको पता चल गया एंगल DBC इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल है, ये आपने प्रूव कर लिया, एंगल DBC इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, देखिएगा थर्ड पार्ट में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABC। तो जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। देखिएगा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, अगर आप दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमने अभी प्रूफ किया ना, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, नाउ BC इज इक्वल टू CB, BC इज इक्वल टू CB एक्चुअली कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। आप ट्रायंगल DBC और ACB की बात करें अगर, तो ये कॉमन साइड है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन साइड। एक चीज और देखिए, DB एंड DB इज इक्वल टू AC। DB और AC इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल DMB और AMC ये कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, उस वजह से DB और AC इक्वल होंगे। तो उसका रीजन लिख सकते हैं आप, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BMD, ये उसका रीजन है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB में एक एंगल इक्वल किया हमने और दो साइड्स। तो एक्चुअली आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे, मैं इसको लिखता हूं, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACB। तो हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का। फोर्थ और लास्ट सेक्शन बस बच रहा है, उसको मैं यहीं पे जल्दी से करने की कोशिश करता हूं। फोर्थ सेक्शन में हमको क्या प्रूफ करना है कि CM इज हाफ ऑफ AB। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो CM है वो इस AB का हाफ है। ठीक है, अब आप देखिए आपने अभी प्रूफ किया ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACB, इसका मतलब इनके सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू CD, ये AB इस CD से इक्वल होगा। रीजन लिख लीजिए, सिंस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACB, जो आपने थर्ड सेक्शन में प्रूफ किया है। नाउ AB इज इक्वल टू CD में अब आप एक काम करिए, हम CD को लिख सकते हैं CM प्लस DM, उसको लिख लीजिए CM प्लस DM। नाउ AB इज इक्वल टू CM प्लस, आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना CM और DM इक्वल गिवन है आपको, आप CM इज इक्वल टू DM, ये क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर CM और DM इक्वल है तो मैं DM के प्लेस पे भी CM लिख सकता हूं, सिंस DM इज इक्वल टू CM गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ AB कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ CM which gives us CM as 1/2 of AB। तो आपने फोर्थ सेक्शन भी प्रूफ कर लिया। ठीक है,
So this completes our solution as well as the entire exercise 7.1. I hope समझ में आ गया होगा आपको. अगर प्रॉब्लम हुई है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए या थ्योरी को आप ब्रश अप कर लीजिए. Let us move on to the next exercise.